हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 2 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम लास्ट डे का रिवीजन भी करवाते हैं जी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है जी। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, ये ILO द्वारा मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है जी। यह दिन दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 1891 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो बहुत ही पुराना है जी। ठीक है ना। ILO के बारे में हम जानेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है जी। ठीक है ना। जब भी ILO बताता हूँ मैं बताता हूँ अमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है जी। भारत में पहला श्रम दिवस मनाया गया था 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में। ठीक है। इसके अलावा इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कहा जाता है, मराठी में कामगर दिवस कहा जाता है, तमिल में उझीपालार नाल के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है जी। ठीक है ना। गाय राइडर इसके अध्यक्ष हैं। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। पूरे 101 साल हो गए इसके भी। बीते दिनों मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को किस देश के सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो आप इनका फोटो देखिए और आप मुझे बताइए इसका आंसर। राइजिंग सन किस कंट्री को कहा जाता है? तो वो जापान है जी। ठीक है ना। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। इनको ये एक पेशे से एलोपैथिक डॉक्टर हैं जी। मणिपुर टूरिज्म फोरम MTF के संस्थापक भी हैं। ठीक है ना। अब हम डिटेल करेंगे जापान को। जापान की राजधानी टोक्यो है, आपको पता है। यहाँ के जो डेनोनोम है उसको जापानीज बोलते हैं। अंपायर नारुहितो हैं और शिंजो आबे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जी। यहाँ के लेजिस्लेचर को डाइट कहते हैं और एन करेंसी है। होकैडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूसू ये 4 बड़े आइलैंड हैं जापान में। बीते दिनों एक्सिस बैंक के पूर्व CEO शिखा शर्मा को किसने अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो शिखा शर्मा बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है जिनके बारे में हम बताते हैं आपको। गूगल पे इंडिया ने इनको नियुक्त किया है सलाहकार जी। गूगल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गूगल के वर्तमान CEO सुंदर पिचाई हैं, एक इंडियन है और अल्फ़ाबेट इंक इसके पेरेंट कंपनी है जी। शिखा शर्मा 2008 में एक्सिस बैंक में शामिल होने के लिए उन्होंने ICICI बैंक से इस्तीफा दिया था। उन्होंने 2018 तक एक्सिस बैंक में रहे, यानी 10 साल करीब रहे जी। और इन्होंने इस बैंक को बहुत ही बड़ा बैंक बनाने में बहुत बड़ी इनकी हाथ रहा है जी। इसके अलावा शिखा शर्मा IT प्रमुख टेक महिंद्रा के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भी हैं। बीते दिनों किसने दिल्ली पुलिस के साथ आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये किया है AIIA ने। ठीक है। इसका पूरा नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 10 अक्टूबर 2015 को और इसके डायरेक्टर है प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसारी। ठीक है ना। आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। बीते दिनों किस IIT की टीम ने वेब आधारित प्रकृति नामक एक कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो ये IIT दिल्ली ने किया है जी। ठीक है। अब प्रकृति का पूरा नाम जानिए। प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ठीक है। इसमें पूरे आपको इंडिया के सारे राज्यों में जो इन्फेक्शंस हैं वो आपको डिटेल बताता है। ठीक है ना। IIT दिल्ली के बारे में जानेंगे। इसके निदेशक हैं V राम गोपाल राव और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी जी। ठीक है ना। तो काफ़ी पुराना है, हालांकि इससे भी पुराना IIT है। आप उसका नाम बताइए। बीते दिनों किस राज्य के विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जिसको MSMEs कहते हैं, उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है? तो ये कर्नाटक ने किया है जी। ठीक है ना। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने किया है। इसमें ये 29 फरवरी तक लागू रहेगा, मतलब उस समय तक आप ले सकते हैं लोन। 1 लाख रुपये तक लोन दिया जाएगा और 36 महीने तक आपको इसको चुकाना होगा जी। ठीक है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में है और P गोपी कृष्ण इसके अध्यक्ष हैं। सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है?
तो आप बताइए, ये किए हैं जी रविशंकर प्रसाद, ठीक है। रविशंकर प्रसाद के पास केंद्रीय कानून और न्याय के साथ साथ संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है जी रविशंकर प्रसाद के पास, ठीक है ना। तो इन्होंने ही इस भारत का प्रतिनिधित्व किया है। G20 के बारे में आप जानते हैं। आप ये बताइए कि G20 में एशिया के कितने देश हैं। बीते दिनों किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #BeWillWin नामक एक नया अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया है फीफा ने जी, FIFA फीफा ने किया है। फीफा का पूरा नाम आप बताएंगे। फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान वाइचिंग भूटिया, देखिए इनको फोटो में, वहीं से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है जी। फीफा का मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। 21 मई 1904 को इसका फाउंडेशन हुआ था पेरिस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है जी। मेंबर स्टेट इसके 211 कंट्री हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश है। प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फैंटिनो, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे। बीते दिनों किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व भारतीय कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। तो पिछले 2 दिन से एक इरफान खान जी का देहांत हुआ, फिर ऋषि कपूर जी का हुआ, और इनका नाम है चुन्नी गोस्वामी। ये फुटबॉल खिलाड़ी थे जी, हालांकि ये क्रिकेटर भी थे, लेकिन फुटबॉल टीम के ये कैप्टन थे, ठीक है। इनके कप्तानी में 1962 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में, और 64 में एशियाई कप में उप विजेता रहा था जी, ठीक है ना। मतलब रनर अप रहा था जिसको कहते हैं आप, फाइनल हार गए थे, ठीक है। हालांकि ये मोहन बागान के लिए बहुत गेम खेले हैं, ये क्रिकेट में भी अच्छा खेले हैं, और कोलकाता के लिए रणजी मैच खेला करते थे जी। बीते दिनों पद्मश्री से सम्मानित हेमा भारली का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थी? तो वे एक फ्रीडम फाइटर थी जी, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। आप इनका एक फ़ोटो देखिए। 101 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे, चलिए देखते हैं इनके बारे में। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक हेमा भारली का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय नेता के रूप में बहुत लोकप्रिय थी जी, ठीक है। इनका जन्म असम में हुआ था 19 फरवरी 1919 को, ठीक है। वह 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में शामिल हुई, जिसमें वह एक प्रमुख नेता बनकर उभरी थी जी, ठीक है। 2005 में उनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2006 में उनको 2 अवार्ड और दिया गया था। गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार और असम सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए फरखुद्दीन अली अहमद मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जी, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में पहले नंबर पर है? तो ये राज्य छत्तीसगढ़ है जी। छत्तीसगढ़ ने 18 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए हैं जी। हालांकि आंध्र प्रदेश ने भी करीब 10 लाख रोजगार दिए हैं, ठीक है। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। लॉकडाउन के बावजूद 18,51,536 श्रमिकों ने छत्तीसगढ़ के 9,883 ग्राम पंचायतों में काम किया जी, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्री हैं जी। हम छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। किससे अलग होकर के? मध्य प्रदेश से अलग होकर के, ठीक है। इसके रायपुर राजधानी है, इसका नाम नवा रायपुर अब अटल नगर भी पड़ गया है जी, ठीक है। यहाँ के 28 जिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा शहर रायपुर है। छत्तीसगढ़ी और हिंदी यहाँ राजभाषा है। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं जी। विधानसभा में 90 सीटें हैं, 5 सीटें राज्यसभा में और लोकसभा में 11 सीटें हैं। बिलासपुर में यहाँ के हाईकोर्ट है, तो आप कह सकते हैं जुडिशियल कैपिटल। बीते दिनों किस IIT के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निकेई एशिया प्राइज 2020 के लिए चुना गया है? तो ये IIT मद्रास में है जी, ठीक है। इनका फोटो देखिए, ये बहुत गर्व की बात है। हालांकि इसमें 3 पुरस्कार दिया जाता है, तो इनको साइंस एंड टेक में यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इनको दिया गया है, ठीक है। संस्कृति और समुदाय में राम प्रसाद कदेल को दिया जाएगा, जो कि नेपाल से हैं। और आर्थिक और व्यवसायिक नवाचार में मलेशिया के 2 लोग हैं, उनको दिया जाएगा जी, एंथनी टैन और टैन है लिंग। अब जवाब लेंगे सवाल 373 के। बीते दिनों किस बैंक ने कोविड-19 द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को की सहायता के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर इंडियन ओवरसीज बैंक है जी। राम सिंह जी ने आपने लिखा है इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। 10 फरवरी 1937 को इसका गठन हुआ था। CEO श्री कर्णम शेखर हैं।
आपने भी बहुत अच्छा रिवीजन किया है। अब मैं बता देता हूं आपको फटाफट। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था, ठीक है, मैंने कहा था रिवीजन करवाने के लिए। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हुआ है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ जी, इंडियन बैंक का भी हेडक्वार्टर चेन्नई में है। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही बीच बीच में रिवीजन कर लिया कीजिए। आज का सवाल लीजिए, सवाल 374। बीते दिनों किसने भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाले निकाय CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये भी बताइए कि इनको शपथ दिलाई किसने है, और इसको जितना हो सके डिटेल कीजिए। अब हम रिवीजन करवा देते हैं आपको फटाफट। 1 मई 2020 के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मैंने बताया था आपको कि 29 अप्रैल को मनाया गया जी। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत TS त्रिमूर्ति को बनाया जाएगा। अभी तक सैयद अकबरुद्दीन थे जी, ठीक है। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में MD और CEO नीरज व्यास को नियुक्त किया गया है। मूडीज इन्वेस्टर्स ने बहुत ही कम भारत के GDP ग्रोथ बताया 2020 में 0.2%, हालांकि 6 से ऊपर बताया है अगले साल 2021 में। ICC ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है दीपक अग्रवाल जी को, किसी भी क्रिकेट के हिस्से में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर महाराष्ट्र सरकार को दिया है जी, और बिजली के लिए ना, याद रखिएगा। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। और अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल को, और 30 अप्रैल को ही आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया, ठीक है। तो आप दोनों याद रखेंगे। हालांकि मैंने इस पर एक JPG फोटो बना करके डाल दिया है कम्युनिटी सेक्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी निकेतन से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने इसको डाल दिया। वहाँ पर PDF और न्यूज़पेपर भी देते हैं जी। USA की राष्ट्रीय टीम का कोच J. अरुण कुमार बने हैं। लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष राजीव कुमार बने हैं, और CVC में सतर्कता आयुक्त सुरेश N. पटेल बने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल। नमस्कार।